नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बोधघाट परियोजना पिछले 5 दशक से पूरी होने की बाट जोह रही है। अब इस परियोजना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे तब तक बोधघाट योजना आरंभ नहीं होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान और बोधघाट परियोजना में बैकफुट आने पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा बोधघाट के नाम पर बस्तर के जनमानस को छला है। जब इस परियोजना में सिंचाई हेतु 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वे प्रारंभ करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि अब तक सर्वे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने शासनकाल में ही इस परियोजना का सपना सबको दिखाया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद भविष्य में भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी विकास विरोधी नहीं रही है। कांग्रेस आपस में ही बोधघाट परियोजना को लेकर एकमत नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना को लेकर कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही है। इसके साथ ही पुनर्वास और व्यवस्थापन की नीति भी सही नहीं है, जिसके कारण प्रभावियों का विश्वास कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुआ है। बोधघाट परियोजना 5 दशक के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच बोधघाट परियोजना को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री के बयान ने तो यह साफ कर दिया कि बोधघाट परियोजना का भविष्य उज्जवल नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 50 साल से अभी बोधघाट योजना आखिरकार शुरू क्यों नहीं हो पाई है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का आखिर इन सब मुद्दों पर क्या कहना है। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने बोधघाट परियोजना को शुरू करने का जो निर्णय लिया था, उसकी वजह थी उस क्षेत्र में जो सिंचाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उसको दूर किया जाए, वहां बिजली उत्पादन हो, बिजली का लाभ वहां के क्षेत्र की जनता को मिले। एक हमने प्रोजेक्ट बनाकर जनता के सामने रखने का काम किया है। अगर क्षेत्र की जनता बोधघाट परियोजना नहीं चाहती है तो जनता के सहमति के बगैर उस परियोजना को शुरू नहीं करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। स्वागत हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता की बात को सुनती है और जनता के लिए काम करती है। वो भाजपा अगर बोधघाट परियोजना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने बोधघाट परियोजना के लिए क्या किया। दूसरी बात, भाजपा की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनका चरित्र जनता की आवाज सुनना नहीं है। ये जनता के विपरीत जाके काम करते हैं, मनमानी करते हैं। जब विधानसभा के अंदर बातें आई, उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई कि आप बोधघाट परियोजना पानी देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उसका डीपीआर बना करके दिखा दीजिए। तब रविंद्र चौबे जी ने कहा कि हाँ, हम बना करके दिखाएंगे। मैं रविंद्र चौबे जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपका डीपीआर कहां है। मुख्यमंत्री इसमें पलटी मार रहे हैं कि वनवासियों की अब बात करते हैं कि वहां के लोगों की बात करते हैं। तो जब वहां के लोगों की बात करते हैं तो दहाड़ के विधानसभा में आपने बातें कही, वो कहां है आज। डॉक्टर रमन सिंह ने तो पहले ही कहा था कि पानी की बात कर रहे हैं, डीपीआर। अब डीपीआर भी नहीं, प्रारंभिक जो सर्वे होना चाहिए, ये सरकार सर्वे कराने में भी असफल रही है। 40 करोड़ रुपए की बजट रखी गई, 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सर्वे नहीं हुआ, राशि का गोलमाल हो गया। सवाल उठना लाजमी भी है कि सरकार ये नजारा बस्तर जिले का जो बिंता ग्राम है, उसका जो आश्रित ग्राम है कोरली, उसके किनारे ये इंद्रावती नदी का खूबसूरत नजारा। के इलाके से गुजरती हुई
ठीक है, तो देखिए बोधघाट को ही लेकर आज चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर सियासी तकरार हो रही है और तकरार होना लाजमी भी है। इतने साल हो गए हैं, अब तक इस परियोजना की शुरुआत क्यों नहीं हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अंशुल मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि सरकार आपकी है। सर, इतने 5 दशक से अधिक का वक्त हो गया है, क्यों नहीं इस परियोजना की शुरुआत हो पा रही है अब तक? जी, ये बहुत उम्दा प्रश्न है और लाजमी प्रश्न भी है। इस प्रश्न के पहले मैं एक छोटा सा अभी बैठे बैठे जब बाइट सुन रहा था वरिष्ठ नेताओं की, तो मुझे एक नेता की झूठ समझ में आया कि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं कौशिक जी, धर्मलाल कौशिक जी, उन्हें पूरा छत्तीसगढ़ भी सुनता है, एक वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने यह कहा कि सर्वे अभी तक नहीं हो पाया। बहुत सुंदर प्रश्न है मोहतरमा, मैं आपको बता देता हूं, आंकड़ों और साक्ष्य के साथ आया हूं मैं। 13,800 हेक्टेयर भूमि उसमें आने वाली है, जिसमें से 20% सामान्य जनमानस की भूमि आएगी और तकरीबन 45% जंगल जर आएगा उसमें, और 359 गांव को उसमें कहीं ना कहीं फायदा होते हुए नजर आया। ये जो मैंने आपको अभी आंकड़ा प्रस्तुत किया है, यह वो आंकड़ा कहां से आया? यह वो आंकड़ा उसी सर्वे से आया जिसके बारे में वह झूठ कह रहे हैं कि सर्वे अभी तक नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उन्हें भी अभी रमन का चश्मा उतारने की आवश्यकता है और जनता का चश्मा पहनने की आवश्यकता है। अब मैं आपको मुद्दे पर आ देना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि वह परियोजना अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाई है। वहां जब हम लोकल में जाते हैं और 359 ग्राम के जो रहवासी हैं उनसे जब बात की जाती है, तो वही वो जो व्यक्ति लोग है, व्यक्ति वर्ग है, एक बहुत बड़ा सा तबका है, वह उसके लिए एग्री नहीं होते। वो यह कहते हैं कि हमें इस परियोजना की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस परियोजना की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, सरकार आपकी भी रही है सर, 5 दशक से अधिक का समय हो गया है, किसी की भी सरकार रही हो, जो चीजें जनता से जुड़ी होती हैं और जो चीजें जनहित के लिए होती है वही तो सरकारों का काम होता है। इसीलिए जनता आपको चुनती है, आपको सरकार बनाती है। इतने साल तक आपकी सरकार थी सर, आप लोग क्यों नहीं इस परियोजना को, बोधघाट परियोजना को शुरू कर पाए? क्या जनता नहीं चाहती है जैसा अंशुल मिश्रा जी कह रहे हैं? जी जी, देखिए उसमें एक तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक क्लियरेंस की बात थी और दूसरी बात की एक बहुत बड़े आबादी को स्थानांतरित करने की बात थी। उसमें से बहुत सारे लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में उनका केस चल रहा था कि हम स्थानांतरण नहीं चाहते। एक ये लीगल लैकुना हो गया और तीसरी बात ये एक जो जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा उस तबके में जो डुबान क्षेत्र में आ रहा था, वो वाली बात थी। तो कुल मिला के बोधघाट परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता है और अभी सरकार कहती है कि हम बोधघाट परियोजना शुरू करेंगे। स्टैंड क्लियर नहीं है। भूपेश जी का कहना था कि हम शुरू करेंगे, परंतु अभी तक जैसे धर्मलाल कौशिक जी ने कहा, जो प्रारंभिक सर्वे के बाद जो एक जियोग्राफिकल सर्वे और एक फिजिकल सर्वे जो इतने सालों बाद का जो गैप था, उसके बाद एक नए सर्वे की आवश्यकता होती है कि कितनी मेगावाट बिजली शुरू होगी, कितने उस मेगावाट का उपयोग होगा और कितने लोगों को विस्थापित किया जाएगा, कितने जंगल डुबान क्षेत्र में आएंगे। ये बहुत सारे टेक्निकल फैक्ट था, परंतु अभी भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी कभी कहती है कि हम इसे बनाएंगे, कभी कहते हैं अगर लोगों की मंशा रही तो हम इस परियोजना को बंद कर देंगे। तो गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में है, गेंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पाले में है। वो चाहे तो ये इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू कर सकते हैं और जैसे कि अभी देश भर में या विश्व भर में एक समस्या है कि पर्यावरण की समस्या, कि डुबान क्षेत्र की समस्या है, तो अगर वो होगा तो नहीं हो पाएगा। ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति या उनकी प्रशासनिक इच्छा शक्ति के ऊपर है। ठीक है, नहीं तो ये तो आपकी भी शक्ति होनी चाहिए थी सर, जब आपकी सरकार थी तब आपने ये सारे सवाल नहीं खड़े किए। बहरहाल के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। के शर्मा जी, एक बात बताइए, भूपेश बघेल का इसमें बयान सामने आ रहा है कि जब तक लोग सहमत नहीं होंगे तब तक इस परियोजना की शुरुआत नहीं की जाएगी। कितनी सहमति रखते हैं आप उनके इस बयान से? जी निश्चित रूप से कंचन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अब आप जानते हैं कि जब अभी भेंट मुलाकात के लिए गए तो वहां कई प्रतिनिधि मंडल ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो स्थानीय लोग हैं, परंपरावादी होते हैं, आदिवासी हैं, उनके जो देवता भी मानते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, चाहे वो नदी, तालाब, पहाड़ या उनके खुद के जो पूर्वज हैं वो भी उन गाँव में है जो डुबान क्षेत्र में आने वाले हैं। उनको लेकर के 40 गाँव जो डुबान क्षेत्र में आने वाला है। अब बात यहाँ पे आती है, अरविंद नेतांग जी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि आप गांव को, लोगों को विस्थापित कर देंगे, लेकिन उनकी परंपरा, इसका
जो उनके देवता है उनका क्या करेंगे। तो इसको लेकर के उनको समझाने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, 2-3 साल में बन जाएगा ऐसी नहीं है, एक लंबा प्रोजेक्ट आप देख रही है। 1979 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और भाजपा के उसमें सकलेचा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब जाके आया था। उसके बाद फिर $300 की, उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह के समय इसमें फिर आगे जला और टी.एन. शेषन जैसे जो उसमें पर्यावरण के सेक्रेटरी थे उसके समय इसको रोका गया कि जो अनुमति दी गई थी पर्यावरण की उसको रोक दिया गया आदिवासी विरोध के चलते। लेकिन आदिवासियों का विकास कितना हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के प्रति उसमें कितनी ललक हुई, ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए छत्तीसगढ़ में 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदल सकती है। उसमें हसदेव भी है, राव घाट है और ये बोध घाट परियोजना। तो बोध घाट परियोजना से जो पहले जो केवल बिजली पैदा करने की बात आई थी, पन बिजली के नाम से हुआ था, उसके बाद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के नाम से आया। इससे उस समय तो 300 मेगावाट बिजली की बात आई थी और उसके साथ ही सिंचाई की बात आई थी। 360 गांव की जो बात कर रहे हैं वो पहले की रिपोर्ट है। इसके बाद अभी जब भूपेश सरकार आई 2020 में इन्होंने एक कंपनी को इन्होंने सर्वे के लिए दिया, 41 करोड़ रुपए स्वीकृति के बाद जो जानकारी है वो विधानसभा में आया। गुड़गांव की कंपनी है और उनके रिपोर्ट को लेकर के उसके बाद वहां पे सिंचाई अधिकारियों की ई और एसी की नियुक्ति हुई और मुख्य अभियंता जगदलपुर में नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया। और इन सब प्रोसेस के बीच में से रिपोर्ट अभी सितंबर तक के लाने के लिए डेट आगे बढ़ाया गया है, उस रिपोर्ट का इंतजार है। उसी में से 12 करोड़ रुपए उस समय खर्च की बात आई थी, जिसका बात यह है कि छत्तीसगढ़ को विकास चाहिए और विकास के लिए लोगों को समझाने की बात है कि इस क्षेत्र में जब सिंचाई सुविधा देखिए छत्तीसगढ़ नहीं तो के शर्मा जी, आपको लग रहा है सरकार समझा पा रही है, सरकार सक्षम है समझाने में लोगों को, लोग सरकार की बात सुन रहे हैं? वोट की राजनीति यदि आड़े ना आए तो लोगों को समझाने के लिए वहां पे जनप्रतिनिधि आगे जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जो नहीं तो आपको क्या लग रहा है वोट की राजनीति कौन कर रहा है? वोट की राजनीति दोनों तरफ से हो रहा है। 15 साल तक इन्होंने उस मुद्दे को छुआ नहीं क्योंकि वो आदिवासी विरोधी है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दंतेवाड़ा के बाद। अंशुल मिश्रा जी, जो जन कल्याण की चीजें हैं जो जागरूकता से ठीक की जा रही हैं, क्या वोटों की राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है क्या? बयानों से तो काम नहीं चलेगा सर। देखिए, वोटों की राजनीति का अगर मुद्दा यहां पर उठा है तो मैं थोड़े से आपको निकटतम भूतकाल में ले जाना चाहता हूं कि जब 15 साल इनका शासन हुआ करता था तो उन्हीं आदिवासी भाइयों की जमीनें जो बहुत सारी कई एकड़ थी निजी कंपनियों को दे दिया गया था। ये शायद बीजेपी के प्रवक्ता को पता होगा। चलेंगे हम लोग आगे, अभी तो आपकी सरकार है ना, आप उस पर आइए। आपने क्या किया? राजीव जी भी कह रहे हैं कि अगर आपकी राजनीतिक मंशा होती तो ये चीज हो जाती। के शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जागरूकता की जरूरत है, फिर आप लोग क्यों नहीं करवा पा रहे इस चीज को? करवाइए ना इस चीज को, जो चीज जनहित है उसको क्यों नहीं करवाना चाहिए? आरोप पिछली सरकारों ने क्या किया, अगर ऐसा होता तो लोग फिर पिछली सरकार को ही चुनते। आपको जनता ने चुना है, आप उस पर काम कीजिए। कंचन जी, आप 1 सेकंड सुनेंगी तो मैं बता दूंगा मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्यों उठाया, उसी का जवाब देना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों की जमीन निजी कंपनियों को बीजेपी शासन ने दे दिया था। अगर हमें वोट बैंक की राजनीति करना होता तो हम उस मुद्दे में कभी नहीं जाते। हमें आदिवासी भाइयों को सुदृढ़ और सक्षम बनाना था तो वह एमओयू तोड़ते हुए उन आदिवासी भाइयों की जमीनों को हमने वापस किया। 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था कि छोटे छोटे औने पौने दामों में बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्होंने एमओयू साइन कर लिए थे और वह कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। हमने वो तोड़े और जनता की जमीन को वो दिया। हमारा कहना यह है कि हम किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे, किसी भी योजना का क्रियान्वयन करेंगे तो जो जनता जनार्दन, जमहूरियत में जनता जनार्दन होती है, उसके आश्वासन के बिना, उनको भरोसे लिए बिना हम किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। जनता जनार्दन से जुड़ी। अंशुल मिश्रा जी, क्या आप, आपकी पार्टी, आपकी सरकार उनको जागरूक कर रही है? मोहतरमा, हमारी पार्टी तो जागरूक कर ही रही है, साथ ही साथ ऐसे निजी 7 एनजीओ कंपनी है उस पर्टिकुलर बस्तर क्षेत्र में जो उन्हें अलग अलग आदिवासी भाइयों को जागरूक करने के लिए राजीव जी बात बताइए कर रही है। लेकिन समस्या कहां आती है मोहतरमा? मैं इस कंप्लीट कर रहा हूं। समस्या कहां आती है कि जो आदिवासी भाई हैं, जो आदिवासी अंचल है, उनकी अपनी अपनी छोटी परंपराएं होती है। हर वह परंपरा अलग अलग गांव में शिफ्ट होते जाती है। वहां एक समस्या आई है, उन्हें एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन जो झूठ है, जो उनका झूठ है, सर्वे वाला झूठ है, इतने बड़े नेता का झूठ है, वो कम से कम इस बोध घाट परियोजना के चलते कम से कम जनता जनार्दन के समक्ष आ गया कि सर्वे हो चुका था और उन्हें ये पता ही नहीं था कि सर्वे हुआ नहीं। राजीव जी जवाब दे दीजिए इसका। ये सरकार कह रही है सर्वे हो चुका है, इतने सारे आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? देखिए ये जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो सर्वे अभी 2 वर्ष पहले के हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट जब आई नहीं है, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है
और एक होता है जियोग्राफिकल सर्वे, एक होता है ह्यूमन सर्वे, और एक होती है जो सर्वे जो सड़कों पर होती है। तो तीनों सर्वे मिला के विस्तृत सर्वे रिपोर्ट होती है, वो विस्तृत सर्वे रिपोर्ट आया नहीं है। ये जो सर्वे रिपोर्ट की बात कह जा रही है बहुत पुरानी सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें केवल वन क्षेत्र और डुबान क्षेत्र कितने डुबान में रहेंगे और कितने परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, केवल ये बहुत पुराना सर्वे है, नया सर्वे नहीं आया है। और जो प्रेजेंटेशन की बात थी कि अमुक बिजली, मान लीजिए 1300 मेगावाट बिजली की पैदा की जाएगी, वो केवल खाताबाही में है, धरातल में उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ कि कितनी बिजली से कितनी ये बिजली यूनिट आएगी। तो उसी को लेकर मुद्दा है, इसीलिए हमने 15 साल तक इस मुद्दे को नहीं छुआ। और चूंकि माननीय न्यायालय में भी बहुत सारी बातें पेंडिंग है, परंतु कांग्रेस पार्टी एक बार कहती है कि हम इस योजना को शुरू करेंगे, सिंचाई देंगे, हम बिजली उत्पादन करेंगे, और जब जहां आदिवासी बंधु विरोध की बात करते हैं या जो डुबान क्षेत्र के जंगल के लोग हैं वो जब आवाज उठाते हैं, पर्यावरणविद जब आवाज उठाते हैं, तब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप परियोजना को शुरू करेंगे या रद्द करेंगे। ये बीच में लटकाकर उसके ऊपर खर्च करना, ये गलत बात है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दशकों से इसको छुआ नहीं, इस मुद्दे की समीक्षा हम लोगों ने किया और समीक्षा में ये निकला कि इससे अच्छा दूसरी योजना हम शुरू कर सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टॉप डैम्प है हम उससे सिंचाई दे सकते हैं। और बिजली के भ्रष्टाचार की बू आपको कहाँ से आती है? वो अंशुल जी तो कह रहे हैं कि हम समझा रहे हैं लोगों को, छत्तीसगढ़ कई चीजों में टॉप कर रहा है, तो कहाँ से आपको भ्रष्टाचार की बू आ रही है सर? भ्रष्टाचार है। अभी तक रविंद्र चौबे जी ने सदन के पटल में लिखित प्रश्न का जवाब नहीं दिया है और सर्वे कंपनी को 1200 करोड़ रुपए पेमेंट हो गए हैं। तो 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज तक पूरा डेटा नहीं है हाथ में, तो हवाई बातें चल रही है। और जो सर्वे रिपोर्ट है बहुत पुरानी सर्वे रिपोर्ट है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी की आशंका दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आप इस परियोजना को रद्द कर दें। आप दोनों तरफ की बात करते हैं, हम बिजली देंगे, हम जंगल के बंधुओं को विस्थापित नहीं होने देंगे, तो सारी बातें एक साथ कर रहे हैं। जैसे अरण्य में राहुल गांधी जी ने कहा हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अभी बात कहते हैं कि हम देखेंगे, तो देखेंगे, सोचेंगे, संज्ञान में है, ये सब डिप्लोमेटिक बातें हैं। आपको धरातल पर कहना होगा कि आप अरण्य में जंगल कटने के साथ हैं कि नहीं है, आप बोधघाट परियोजना शुरू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं, वो तो अंशुल जी कह रहे हैं कि हम शुरू करना चाहते हैं। क्यों अंशुल जी, क्या आप इसको नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहते हैं शुरू? कंचन जी, शायद राजीव जी को अल्प ज्ञान है, इसलिए या तो वो पढ़कर नहीं आई या वो पढ़ना नहीं चाहती। सर्वप्रथम मैं जवाब दे रहा हूँ राजीव जी, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, आप मुझे कम से कम बेरहमी से सुन लीजिए। राजीव जी, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, मुझे भी सुनिए धैर्यपूर्वक, जनता जनार्दन आपको देख रही है। भैया ने कहा कि इसमें सर्वे नहीं आया और एक ज्योग्राफिकल सर्वे होता है, बहुत नया शब्द निकाल के आया। नहीं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग ये स्कीम, हाँ। इस परियोजना को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? आप सीधा सा इसका जवाब दे दीजिए। मैं उसको भी इसी न्यूज चैनल के माध्यम से उस स्टैंड को भी क्लियर करूंगा, अगर मुझे 20 सेकंड का भी वक्त दिया जाए। पहले ज्योग्राफी की बात आ गई है ना, तो 3783 हेक्टेयर जमीन उस पर्टिकुलर परियोजना में आने वाली है, तो ये ज्योग्राफी सर्वे हुआ होगा तभी तो महोदय हमें पता चला होगा। एक बात, दूसरी बात, उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है, अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, आप सुनिए तो सही। उसकी जो पुरानी रिपोर्ट है वह जो अभी क्रियान्वयन हो रही है, नई रिपोर्ट सितंबर में आने वाली है। तीसरी बात, यह परियोजना हम चालू करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत सीधा सा स्टैंड है। यह परियोजना जनता जनार्दन के हित के लिए परियोजना है। अगर जनता जनार्दन का आदेश होगा, जनता जनार्दन की मोहर लगेगी, तो 100% यह परियोजना चालू होगी। ठीक है, के शर्मा जी एक बात बताइए, बिना किसी से पूछे ये जो एमओयू साइन किया था ना, बीच में इंटरवीन मत कीजिए। नहीं करेगी। के शर्मा जी, जो चीजें जनहित की होती हैं उसमें क्या इतना समय लगता है या इतना सोच विचार करना पड़ता है? चलिए, लोगों से बातचीत की, सर्वे किया गया, लेकिन इसका समाधान क्या है सर? जो सर्वे की बात आती है, बता दूं कि 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था 1979 में, उस समय का ये सर्वे रिपोर्ट था। अभी नए रिपोर्ट के लिए कंपनी को दिया गया, जिसकी रिपोर्ट सितंबर में आने वाली। एक बात, दूसरी चीज जो इसमें काम होना है वो मेन है, ग्राम सभा का है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का
मामला भी उस क्षेत्र में आता है तो किनको स्वीकृति करने का ग्राम सभा से अनुमति लेने की बात आएगी और उसको फिर से आपको रिवाइज करके फिर पर्यावरण से आपको अनुमति लेके इसको आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को ये समझाना है कि आपको जो आपके जब स्थापित करेंगे तो आपको क्या सुविधाएं मिलेगी, विकास से क्या क्या लाभ होगा। सिंचाई के क्षेत्र में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का ये बयान आया कि उतना क्षेत्र वहां पे है कि नहीं है, 3,66,000। तो ये भी एक बात है कि सिंचाई क्षेत्र वहां है कि नहीं, तो एक वास्तविक स्थिति सामने आ जाए। लेकिन मेन बात है कि ये इस राजनीति के चलते हुए जो 209 करोड़ की योजना थी, 22,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इस बढ़ती जा रही है। और छत्तीसगढ़ में तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती जी, अंशुल मिश्रा जी। आरोप प्रत्यारोप का खेल यहाँ पर जारी है। 5 दशक से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस परियोजना की शुरुआत अब तक क्यों नहीं हो पाई है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जो चीज जनहित के मुद्दों से जुड़ी होती है उस पर किसी भी रूलिंग पार्टी को तुरंत एक्ट करना चाहिए। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज MP छत्तीसगढ़।